धर्म, आस्था और वैराग्य की नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं। हर साल 4 महीने के लिए प्रयागराज में एक नया जिला का लगभग निर्माण किया जाता है और उस नए जिले की सारी जिम्मेवारी इनके कंधों पे रहती है। ये हैं डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा। पिछली बार इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से मेला का व्यवस्था करवाया था और सुरक्षा का व्यवस्था करवाया था, इसलिए इस बार भी इन्हीं के कंधों पे ये जिम्मेवारी दी गई है। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और मैं आपके सभी दर्शकों का भी इस माध्यम से मैं सबको अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कुछ सवाल है जो अक्सर लोग पूछना चाहते हैं। ये नए ज़िले का लगभग निर्माण होता है, इसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। किस प्रकार से आप लोग कर पाते हैं ये सारा काम? देखिए, निश्चित तौर पे ये पूरा जो माघ मेला क्षेत्र है, अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये 641 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है। और इसमें चूँकि हमारा माघ मास 16 जनवरी से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ माघी पूर्णिमा तक चलेगा। और मकर संक्रांति का पर्व जो है 14 जनवरी को और 15 जनवरी को पड़ रहा है। उदया तिथि की वजह से 2 दिन स्नान संभावित है। इसके लिए एक व्यापक बंदोबस्त किया जाता है। पूरा शहर बसता है, लाखों लोग यहाँ पर श्रद्धालु, स्नानार्थी और कल्पवासी आते हैं। अलग अलग समयों पे आते हैं, स्नान करते हैं और ये प्रतिक्रिया लगातार अनवरत जारी रहती है। पूरे 1 माह से अधिक समय में ये सारी कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु स्नानार्थी यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए एक सम्यक प्रबंध किया जाना भी बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए पूरा इस 641 हेक्टेयर में एक पूरा शहर बसता है, तंबुओं का शहर होता है, अस्थायी निर्माण होते हैं, उनके लिए रहने के स्थान बनाए जाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर आती हैं जो कि सत्संग, धार्मिक अपने कार्यक्रमों को आयोजित करती हैं। तो हम सबका एक दायित्व है, एक प्रशासनिक दायित्व भी है कि हम जब हमारे श्रद्धालु, स्नानार्थी और कल्पवासी इस माघ मेले क्षेत्र में आएँ तो हम उनको सुरक्षित स्नान दे सकें, उनका सुगम आवागमन सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए सारे विभिन्न प्रकार के हम लोग बंदोबस्त इस अवधि के लिए हम लोग करते हैं। 4 महीने के लिए लगभग एक नया ज़िला बनाया जाता है। आप इस ज़िला के कप्तान होते हैं। आपके ऊपर जो है बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, उन्हें भी देखना होता है। सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा की निगरानी, उसके अलावा इनपुट आते रहता है आईबी के द्वारा और बहुत सारे। इन सब चीज़ों को किस प्रकार से हैंडल कर पाते हैं? ये आपके लिए मतलब कि एक कठिन काम होता है या आसान काम होता है या कर्तव्य का पालन करते करते ये सब हो जाता है? निश्चित तौर पे ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि हर चीज़ अस्थाई है। एक बालू के संगम के तट पर सारा पूरा शहर बसता है। बाहर से लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं। उनके सुरक्षा के लिए जो हम लोग बंदोबस्त करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न संगठनों से, विभिन्न जिलों से अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद सारे लोग यहाँ पर एकत्र होने के बाद उनको व्यवस्थापित किया जाता है और सुरक्षा कार्यक्रम में लगाया जाता है। एक सुरक्षा योजना तैयार की जाती है। पूरे मेले को हम लोग सुरक्षित करने के उद्देश्य से हम लोगों ने एक व्यवस्था देने के उद्देश्य से पूरा 13 अस्थायी थाना क्षेत्रों में हम लोग विभाजित करते हैं और 13 अस्थायी थानों का हम सृजन करते हैं। इन्हीं थानों के साथ साथ हम लोगों ने 36 चौकियाँ स्थापित की हैं, जिससे कि वो पूरे हम मेले क्षेत्र को सुरक्षित कर सकें। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग भी आएँ, श्रद्धालु आएँ, तो वो सुगम आवागमन हो सके। वो एक धार्मिक भावना के साथ आ रहे हैं कि संगम के पावन तट पर हमको स्नान करना है, सुगम आवागमन हो, उसके बाद उनका हम सुरक्षित स्नान दे सकें। और कल्पवासी, जैसा कि मैंने बताया कि पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक 1 माह तक बहुत सारे कल्पवासी यहाँ आकर लगातार प्रवास करते हैं। जो लाखों श्रद्धालु हैं वो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन की तरह अगर हम कहें तो आए, स्नान किया और चले गए। लेकिन जो कल्पवासी हैं वो पूरे इस माघ मास में यहाँ पर प्रवास करते हैं और उनकी कुछ नियम हैं, उनका पालन करते हैं। सुबह स्नान करेंगे, 2 बार सूर्यास्त से पहले स्नान करेंगे, व्रत रखेंगे, वो उस प्रकार की अपनी व्यवस्थाएँ वो करते हैं। तो हम इन सबको सुरक्षा, एक ऐसा वातावरण देना हम लोगों का प्रयास होता है कि वो जब यहाँ पर आएँ तो एक अच्छी छाप लेके जाएँ। पिछले कुछ सालों से इस मेले का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है कि इतना अद्भुत मेला, इतना बड़ा मेला, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए मैं ये बात आपने ठीक कही है, मैं इसको और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये माघ मेला है ये बहुत जगहों के कुंभ के समकक्ष है या उससे बड़ा है। क्योंकि ये इस मामले में यहाँ की जो प्रयागराज की ये पावन भूमि है, ये हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास यहाँ संगम का बहुत विस्तृत तट है। विस्तृत तट होने की वजह से हमारे पास इतना स्पेस है कि हम यहाँ पर उस मेले का एक भव्य आयोजन, एक दिव्य आयोजन करने की स्थिति में होते हैं और हम लोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको पूरे मनोयोग के साथ हम लोग करते हैं। जितने भी हम पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाते हैं तो हम लोग ये जब अनुरोध करते हैं दूसरे जिलों से, दूसरी इकाइयों से, दूसरे संगठनों से, तो हम लोग ये विशेष अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को भेजा जाए जो कि किसी प्रकार के कुव्यसन में ना पड़ते हों, ना ग्रसित हों, शराब मदिरा का सेवन ना करते हों और ये भी प्रयास करते हैं कि वो वेजिटेरियन हो। लेकिन विशेषकर इस क्षेत्र में हम लोग जो हमारी मेस चलती हैं उनमें हम इस बात का भी ध्यान देते हैं कि इस प्रकार का जो वेजिटेरियन फूड है वही सर्व हो। तो इस प्रकार एक अच्छे बल के साथ, एक अच्छे उत्साही लोगों के साथ हम लोग इस मेले को सफलतापूर्वक विगत में भी करते आए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग एक और सवाल, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल इस देश के हर एक कोने में उठता आया है और हर एक धार्मिक जगहों पे उठता आया है। प्रयागराज पे इस प्रकार का सवाल नहीं उठा है। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। महिलाओं को किस प्रकार से आप लोग सुरक्षित कर लेते हैं इतने बड़े मेला में? देखिए, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं, यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की आधी आबादी जो है वो महिला शक्ति के रूप में यहाँ पर आते हैं और हम ये एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है कि महिलाओं में धर्म के प्रति अभिरुचि ज़्यादा होती है, तो बड़ी संख्या में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक रहती है। तो जितने भी हमारे स्नान घाट हैं, इस 641 हेक्टेयर के क्षेत्र में 24 स्नान घाट बनाए गए हैं। घाटों का विस्तार किया गया है। स्नान घाटों का विस्तार इस उद्देश्य से किया गया है कि ज़्यादा लोग स्नान सुरक्षित ढंग से कर सकें और सुविधापूर्ण ढंग से कर सकें। तो सारे स्नान घाटों पर हम लोगों ने चेंजिंग रूम की व्यवस्था की है, क्लोक रूम की व्यवस्था कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे हैं, सादे कपड़ों में हम लोग ड्यूटियां लगाते हैं। महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सादे में भी लगाते हैं और यूनिफॉर्म में भी लगाते हैं। उसके अलावा हम लोग राउंड द क्लॉक जो है वो 24/7 ICCC जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र में हम लोग चप्पे चप्पे पे नज़र रखते हैं। 200 से अधिक हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं जो कि राउंड द क्लॉक हमारे LED वॉल पे डिस्प्ले होता है। हम वहाँ पर राउंड द क्लॉक कर्मी नियुक्त रहते हैं जो कि देखते रहते हैं कि कहीं कोई अनयूजुअल चीज़ तो नहीं घट रही है और लगातार नज़र रखते हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी हम लोग मेला क्षेत्र पे नज़र रखते हैं। जल पुलिस यहाँ पे दिख रहा है, थल पुलिस दिख रहा है, ड्रोन से भी निगरानी की जाती है क्या? देखिए, सबसे यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उनका उद्देश्य है कि हम संगम में डुबकी लगाएं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए उद्देश्य ये भी है कि हम उनको एक सुरक्षित स्नान दे सकें। 24 स्नान घाटों पर हम लोग, आप देख रहे हैं कि डीप वाटर बैरिकेटिंग करते हैं हम लोग और रिवर लाइन डालते हैं। डीप वाटर बैरिकेटिंग और रिवर लाइन इस बात को इंगित करता है कि जो हमारे स्नानार्थी हैं उनसे ये अपील की जाती है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अपील की जाती है कि वो उस डीप वाटर बैरिकेटिंग के बियॉन्ड जाके स्नान न करें, निर्धारित स्नान घाटों पर स्नान करें। जो हमारी रिवर लाइन हम डालते हैं उसके साथ साथ जो लगभग 6 किलोमीटर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उन रिवर लाइन के साथ साथ हम लोग फ्लड कंपनी के जवानों की तैनाती करते हैं। फ्लड कंपनी के जवान जो है कुशल तैराक होते हैं, वो बोट पर रहकर ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कहीं स्नान के दौरान भी कोई घटना दुर्घटना की स्थिति हो तो तत्काल प्रतिक्रिया करें और किसी भी स्नानार्थी की जान को खतरा ना हो। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रशिक्षित गोताखोर, डीप डाइविंग गोताखोर भी 30 हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में प्रतिक्रिया करने के लिए सक्षम हैं और सुरक्षित स्नान देने के लिए हम लोग इस प्रकार कटिबद्ध हैं। इसकी जिम्मेवारी दूसरी बार आपको दी गई है। पिछली बार ऐसा आपने क्या किया था जिसके वजह से आपको इतना बड़ा कुंभ की जिम्मेवारी, ये तो माघ मेला है, इतने बड़े मेले की जिम्मेवारी जो है आपके कंधों पे सरकार ने दे दी? देखिए, मैं इसके लिए अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि इस संगम तट पर और ऐसे धार्मिक आयोजन में मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। निश्चित तौर पे पिछली बार का आयोजन सभी साधु संतों की निगाहों में
और प्रशासन की निगाहों में, पुलिस अधिकारियों की निगाहों में, उत्तर प्रदेश सरकार की निगाहों में अच्छा रहा होगा, इसीलिए मुझे ये दोबारा उत्तरदायित्व मिला है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये बस बात की खुशी है कि ये जिम्मेदारी मुझे फिर मिली और ये मौका मिला कि मैं ऐसे धार्मिक आयोजन को फिर से उसी उत्साह, उमंग और जिम्मेदारी के साथ सकुशल संपन्न करा सकूं। अनेकों पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा चुका है। इस मेले का भी जिम्मेवारी दूसरी बार दिया जा चुका है आपको। कैसा महसूस करते हैं जब ईमानदारी का फल आपको मिलता है तब? देखिए, किसी भी पुलिसकर्मी के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात होती है जब उसके कार्यों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा, शासन द्वारा सराहा जाता है। निश्चित तौर पे मेरे लिए भी ये एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मुझे भी मौका मिला और इन चीज़ों को देखा गया, समझा गया और जिम्मेदारी दी गई। कुंभ मेला के बारे में या ये माघ मेला के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर चूँकि ये धार्मिक आयोजन है, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो एक धार्मिक भावनाओं के साथ आते हैं। चूँकि इस वक्त कोविड संक्रमण का समय है, तो मैं जितने भी श्रद्धालु स्नानार्थी यहाँ पर आएंगे, माघ मेला पुलिस सबका स्वागत करती है। लेकिन ये ज़रूर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आमजन से, श्रद्धालुओं से, कल्पवासियों से, स्नानार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि जब वो आएँ तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क अवश्य धारण करें, सैनिटाइजेशन का काम लगातार अपना करते रहें, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सुरक्षित स्नान और अपना उद्देश्य की पूर्ति करके यहाँ से अपने गंतव्य को सुरक्षित आप अपने टीम के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, चूँकि आपका एक बहुत बड़ा टीम है, किस प्रकार से ड्यूटी करें और किस प्रकार से इस आयोजन को सफल बनाएं? देखिए, यहाँ पर लगभग विभिन्न संगठनों इकाइयों के लगभग 5000 लोग हैं, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग हैं, सशस्त्र पुलिस के लोग हैं, घुड़सवार पुलिस है, जल पुलिस है, SDRF है, NDRF के आने की संभावना है, PSC के जवान हैं, LIU की यूनिट्स हैं, इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं, ATS के कमांडोज़ हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो इकाइयाँ यहाँ पर हैं, सबको हम लोग एक सॉफ्ट स्किल का एक कैंप भी चलाते हैं कि जब चूँकि उनका ओरिएंटेशन करना ज़रूरी है, जो हम लोग फील्ड में ड्यूटियाँ करते हैं उससे यहाँ की ड्यूटियाँ कुछ भिन्न हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो धार्मिक भावना से आ रहे हैं, वहाँ पर हमारा काम थोड़ा सा भिन्न होता है, बहुत सारी चैलेंजेस उसमें भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनका ओरिएंटेशन करते हैं, उनको सॉफ्ट स्किल, व्यवहारिक कौशल का प्रशिक्षण देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि रिजर्व पुलिस लाइंस में कैंप चलता है, हम लोग प्रातः जो है आउटडोर भी कराते हैं और इंडोर 11 बजे से 5 बजे तक उनको अलग अलग सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स देते हैं, मेला प्रबंधन के बारे में बताते हैं, श्रद्धालु कल्पवासियों के साथ कैसा हमको आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा अनुशासन करना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन खुद भी करना है और श्रद्धालुओं से भी कराना है। इन सारी चीज़ों को समग्र रूप से लेकर हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि उन सारे हमारे जो कर्मी हैं, हमारा जो बल है, वो एक अच्छे ढंग से जो लोग उद्देश्य, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो चूँकि हमारी ड्यूटी भी है, ड्यूटी के साथ जब हम सेवा भावना को जोड़ देते हैं तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है और उसके परिणाम बहुत सार्थक आते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। देश के युवाओं के कंधों पे देश का भविष्य टिका होता है, देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बच्चा जब युवा होता है तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ ज़रूर चीज़ें होती हैं, तो जो उद्देश्य लेके वो चल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए वो उपक्रम करे। बहुत बार होता है कि सोचता आदमी कुछ है और परिणाम तत्काल नहीं आता, तो उसको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना प्रयास जो अपना है, वो अपनी स्ट्रेटजी बदले, अपना उद्देश्य ना बदले। अगर उसको उद्देश्य मतलब जो लक्ष्य की प्राप्त नहीं होती है तो उसको स्ट्रेटजी में परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि देश के प्रति एक समर्पण की भावना, वो अगर हम रखेंगे, अपने परिवार के प्रति जो है वो एक हम सम्मान और उसकी चीज़ प्रति रखेंगे, जो हमारे बंधु बांधव हैं उनके प्रति हम सम्मान और एक अच्छा आचरण हमेशा प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छे व्यक्ति भी बनेंगे, अच्छे इंसान भी बनेंगे, अच्छे नागरिक भी बनेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है कि देश के प्रति समर्पण की भावना और हम सभी को रखना चाहिए। ये थे डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी, जिनके कंधों पे दूसरी बार इस मेला को सफल आयोजित करने की जिम्मेवारी दी गई है। आप लोग इस वीडियो में अपना राय यहाँ के मेले के बारे में, प्रयागराज के बारे में ज़रूर रखना। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सच तक के लिए प्रयागराज से डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी के साथ, जो यहाँ के कैप्टन भी हैं, SP भी हैं, मैं बस यही बात बोलूँगा। जय हिंद।